नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी की टीम मौजूद थी उमरास पे एकमात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी ऑब्जर्व स्कूल में। और यहाँ पे हो यह है और इनका एक कॉन्फ्रेंस था और यहाँ पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था हम हॉस्पिटल नाम से। उसी हॉस्पिटल से एक मेडिकल टीम आकर उमरास में मौजूद पे थे एक मेडिकल कैंप के लिए, और इसका ही कुछ दृश्य हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो टेक्नीशियंस है वो यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और बोल रहे थे मेडिसिन डिपार्टमेंट टेस्ट किट्स यहाँ पे मौजूद थे, और टेस्ट का जो भी इक्विपमेंट था वो भी सारे मौजूद उमरास में था। ये शायद पहली बार होगा उमरास में जिस तरह का एक भव्य आयोजन उमरास में किया गया था हम हॉस्पिटल होजाई की तरफ से। और इसी में भाग लेने के लिए उमरास के कोने कोने से बहुत सारे पेशेंट जो है यहाँ पे मौजूद हुए थे। आज क्योंकि उमरास का वेदर कुछ खास नहीं था, बारिश का मौसम है, इसीलिए किसी हद तक लोगों का कमी महसूस हुआ है, बट फिर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस क्या का फ़ायदा लोगों ने उठाया है। हम जाते ही कोशिश करेंगे लोगों से भी और यहाँ पे जो मौजूद थे डॉक्टर से भी का क्या अनुभव रहा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि हम हॉस्पिटल अक्सर इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है और इसी के दौरान आप इसी तरह के कार्यक्रम पर आयोजित किया गया है। जो उमरास को उमरास में लेकर आई थी टीम, हम उनके मेंबर्स सर हाँ उनसे थोड़ा से बात करेंगे, हम उस पैसे से बात करने की कोशिश करेंगे कैसा अनुभव रहा उनका उमरास में और इसके आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का कैंप जो है उमरास में खासा जरूरत है उमरास में। और ये प्रयास था एक पहला प्रयास था जिसको शायद लोगों तक सही ढंग से मैसेज पहुंचा नहीं है किसी कारण से, और लेकिन लोग जो है अभी भी आ रहे हैं। अभी शाम का लगभग 4 बजने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे जाने के, आप आए हैं होदाई से उमरास में, आपका स्वागत है क्योंकि आप एक नेक काम के लिए उमरास में आए। आप किस तरह का एक टीम आया है, क्या क्या सुविधा आप लोगों ने लाया था और इस तरह का कार्यक्रम तहत आप लोगों ने किया? ये हमारा यहाँ पे हम सर्जरी का टीम आए, मेडिसिन स्पेशलिस्ट आए, उनका टीम आए, साथ में पेडियाट्रिक्स आए, गायनोकोलॉजी और जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स भी आए हैं। तो ऐसा हम और इसके साथ में हम लोग लेबोरेटरी का कोई सुविधा लाए, ईसीजी करने का सुविधा लाए, लेबोरेटरी का हम शुगर वगैरह डिस्टेंटली देख सकते हैं, ऐसा कुछ टेस्ट भी लाए। और ईसीजी का सर एक बात, तो आप ईसीजी का जो आपने बात कहा है उमरास में ईसीजी का फैसिलिटी खिलाफ रिसेंटली एक यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका, लेकिन अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है। ईसीजी कितना ज़रूरी है वैसे? ईसीजी ज़रूरी है क्योंकि आजकल देखिए आजकल हार्ट का बीमारी भी बहुत सारा है, और ये है प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसका ऊपर डिपेंड करके ऐसा बात नहीं है कि ईसीजी में सब बीमारी पकड़ा जाएगी, लेकिन ये प्रिलिमिनरी टेस्ट जो चीज़ ऑब्वियसली निकलता है ईसीजी में, इसका ऊपर डिपेंड करके हम आगे बढ़ सकते हैं सर्टिफिकेट देकर, तो ये ज़रूरी। तो ये कितने टीम आए थे आप लोग? हमारा टोटल टीम कितने होंगे, अराउंड 20 सारे डॉक्टर्स, 20% नहीं, डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, फार्मेसी का जो सिस्टर भी है, फार्मेसिस्ट भी है, और सब कुल मिला के हम लोग अराउंड 20 का टीम आए। हमें ये पता है हम हॉस्पिटल अक्सर इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है आसाम के प्रांत में, और इससे पहले आप लोगों ने कई जगहों पे किया होगा और ये शायद उमरास में पहली बार होगा। जी, उमरास में पहली बार, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा 1995 से चल रहा है। हम लोग हर जगह इवन इंडिया आसाम का बहुत सारे जगहों में, नॉट ओनली इन बुजाई एंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट, उनका जो बजुगा जुसी के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग के हैं। हम लोग फ्लड का टाइम में हम लोग ग्वालपारा का तरफ भी गए हैं 2 बार, तो धुबरी में भी गया है 1 बार। तो ऐसा हम लोग का चलते रहता है। ये हमारा ए पार्ट ऑफ है प्रोग्राम। हमारा जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसका ये मेडिको एजुकेटिव जो कैंप है, दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो ये हम करते रहते हैं, हम करना जरूरी की है। उमरास के जो लोग अभी आए हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा ही, साथ में जो लोग नहीं आए या फिर उनका खबर नहीं पहुंची है उनके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रेड नेशन टीवी भी इसके लिए जिम्मेवार है। हमें ये जिम्मेवारी दी गई थी कि लोगों तक खबर पहुँचाया जाए। हम बारिश की वजह से शायद वहाँ तक आपके फ़ोन तक या फिर आपके कानों तक हम नहीं पहुंच पाए, ये खबर हम फैला नहीं पाए, उसके लिए हम दिल से माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। लेकिन सर और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो गायनोकोलॉजिस्ट का कमी उमरास में हमने देखा है यहाँ पे नहीं है। उमरास में बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों से डिमांड किया हुआ है कि उमरास के जो CSC है वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि महिलाओं का जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। आप लोगों ने लाया है? जी, गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास है, 2 गायनोकोलॉजिस्ट हम लोग लाए हैं, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि एक दिन गायनोकोलॉजिस्ट आए महीने में या 2 महीने में और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा बात नहीं है। ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है इसमें गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स एक अच्छा
खासा ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसका इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये तो हर एक फीमेल का तो ज़रूरत है, क्योंकि जो फीमेल जो शादी हो गए उनका भी प्रॉब्लम ज़रूरत है, जो नहीं हुए उन लोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ तो सब एज में होता है, और जो डिलीवरी वगैरह वो सब तो आफ्टर मैरिज तो वो तो होता ही है। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट एक होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का समस्या हो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट को तो बेहतर समझ सकती है, उनका उसमें ही वो महारत उनको हासिल है, तो इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट एक अपना जरूरी है किसी भी प्रांत में। ये उसी कमी को पूरा करने की कोशिश किया है हम हॉस्पिटल को जाए। आज हम कुछ यहाँ पे हमारे साथ जुड़े कुछ पेशेंट से बात करेंगे जो आए थे यहाँ पे तस्वीर दिखाने के लिए। हमारे साथ मोटे तरस हम पेशेंट पे आज खुद भी एक पेशेंट हुआ है, थोड़ा सा एक इंजरी है मेरा थंब में, इसके बाद मेरा मिसेस का थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो मिसेस को लेके गया है। तो जिन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि उनको छोटी सी प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ी सी बात अलग से करेंगे। सो आप कब अपने बीमारी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है हम हॉस्पिटल की तरफ से, इसके ऊपर आपका क्या राय है एज ए यूथ ऑफ बुमरांग? ये बहुत एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ये हम लोग के लिए बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ में मेडिकल फैसिलिटीज़ इन वेरी लिमिटेड वे है, तो हम लोग को चाहिए कि उत्तर पे देखा जाए तो उमरांग का आदमी लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं, जो एक्सपेंसिव है, कमिंग एंड गोइंग उसका एक्सपेंसेस है अलग से। डॉक्टर को आप ये फ्री लगा हुआ है कैमरा, बाहर जाने से आपको नथिंग यू विल गेट मेक और एवरीथिंग यू हैव टू पे समथिंग। लेकिन आज ये प्री कैम्प है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो आदमी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे जब से आया हूँ मॉर्निंग से मैंने देखा कि क्राउड है बट इज़ वेरी लिमिटेड क्राउड है, तो आई एक्सपेक्ट मोर पीपल टू कम। ये बात हम भी बोल रहे थे कि संडे को जो प्रोग्राम होता है बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अलग अलग मीटिंग्स होते हैं, आजकल ग्रुप्स के मीटिंग होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मीटिंग होते हैं, संगठनों का मीटिंग हो जाता है, लेकिन आपका हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तो जिसको इसको खबर पहुंचा था उनको तो एटलीस्ट आना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हमेशा बोला जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। मीटिंग सेटिंग जिंदगी भर चलता रहेगा, अगर आप हेल्दी है तो आप मीटिंग में जा पाएंगे, इफ़ यू आर नॉट हेल्दी देन यू आर नॉट सपोज टू गो टू मीटिंग एंड अटेंड दैट। सो इसलिए हेल्थ को प्रायोरिटी में हमेशा रखना चाहिए। मेरा भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, बट प्रायोरिटी हेल्थ इज एवरीथिंग नॉबडी। सही बोला है। और का यूथ है, इन्होंने बोला है कि जिनको ये खबर मिला था उनको एटलीस्ट आना चाहिए था और इस जो फैसिलिटी का फ़ायदा उठा देता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन का एक लाइन कतार में लगा हुआ है, मेडिसिन का एक फार्मेसी जैसा खुल दिया गया था यहाँ पे, और लोग आए थे, बहुत कम लोग आए थे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इसके बाद भी इस तरह का कार्यक्रम को हम आयोजन करते रहे। और ये जो सारी जो यहाँ पे मेडिसिन आप देख रहे हो वो सभी आपके लिए लाया गया था, लेकिन लोगों की कमी की वजह से आज इसको हम ख़त्म नहीं कर पाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाए। खैर कोई बात नहीं है, हमने ये कोशिश किया, रेड सिटी भी ने ये कोशिश किया, और जो हम हॉस्पिटल के जो ये काम है ये बहुत महान काम है, जो ये हमेशा करते रहते हैं। इसको हम शुभकामनाएं देते हैं और फिर से एक बार उमराव को लाने की कोशिश करेंगे जब आप सभी का एक डिमांड रहेगा। तो आप सभी नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप फिर से एक बार इनको चाहते हैं उमराव में, तो आप कमेंट में हमें ये बता सकते हैं। आपने अब तक रेड टीवी को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।